दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राठे मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा जो विषय MDRT का मैंने पकड़ के रखा है वो मैं एंड तक पकड़ के रहूँगा और फिर आपसे MDRT करवा के लूँ और आपका MDRT हो जाएगा, मतलब आपके जेब में 10 लाख रुपए आएंगे। दोस्तों उसके लिए मैं आज बहुत सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। वो आप जानकारी आप एकदम गौर से सुन लेना, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। पहला चीज़ क्या है दोस्तों कि अभी MDRT आपका होगा कि नहीं होगा, उस तरह पे ऐसे दो जगह पे जैसा बोलते हैं ना तराजू होता है, ऊपर नीचे होता है। जैसा नवंबर महीना आ गया तो फिर अपना जो ना धीरे धीरे निगेटिव थिंकिंग जो है ना एकदम ज़्यादा बढ़ने जाता है, बढ़ते जाता है और ये कमीशन का बोझा नीचे जाता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो आपका ऐसा धीरे धीरे आ जाएगा और फिर 10 लाख अपने जेब में आ जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको निगेटिव थिंकिंग को छोड़ना है। और फिर मैं अभी भी कर सकता हूँ, अभी मैं करूँगा, करके रहूँगा। और फिर मेरा जो पॉलिसी मेरा जो है MDRT ये महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। MDRT अभी पूरा हो सकता है, ये विश्वास आपको रखना है दोस्तों। इसलिए रखना है विश्वास क्योंकि काम जो है ना, बहुत सारे काम जो है ना, वो बहुत सारे काम क्यों नहीं होते, क्योंकि अपना विश्वास हम लोग तोड़ देते हैं दोस्तों। हर एक चीज़ जो है ना विश्वास के ऊपर डिपेंड होती है। अभी आपको साइकिल चलानी है तो आपको साइकिल चलाना है, तो आपको बैलेंस करना है, वो भी विश्वास होता है। मगर आप चलते कभी इम्बैलेंस हो जाते हैं, पढ़ते हो, फिर पढ़ने के बाद फिर से वापस से उठ कर के वापस से चलाना शुरुआत करते हो। तो साइकिल चलाना आपको एक बार आ गया तो बिज़नेस के साथ साइकिल पेंडलिंग करते रहना चाहिए। अगर पेंडलिंग आपने करना बंद किया तो साइकिल बंद हो गई। आपको पावर आप गिर सकते हैं या आपको पावर लगाना पड़ेगा, तभी आपकी साइकिल ठीक हो रहेगी। या कोई भी बाइक का भी वैसा ही है। तो ये बिज़नेस इज़ लाइक बाइसिकल, और बाइसिकल को जैसा पेंडलिंग करना पड़ता है तो दोस्तों ये ज़रूरी है, वैसा भी अपने बिज़नेस को भी लोगों को मिलना है। वही ढंग होना चाहिए, लास्ट तक होना चाहिए, एंड तक होना चाहिए, मार्च तक होना चाहिए। अभी आपने क्यों छोड़ना है MDRT करना है? किसको अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग जो एक साल में 10 MDRT करते हैं, एक साल में 20 MDRT करते हैं, एक साल में 50 MDRT करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों इतना होता है, तो मतलब एक साल में, तो आपको एक साल में MDRT करना है तो आपको डिफिकल्ट लगता है। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि लोग एक दिन के अंदर एक MDRT करते हैं। दोस्तों आपको 40 लाख का प्रीमियम चाहिए। 40 लाख का प्रीमियम तो आपको वैसे तो लॉन्ग टर्म हमने पॉलिसी बेचा 20-21 साल का, तो 1 करोड़ के ऊपर कम से कम 6 या 7 लाख का प्रीमियम आएगा। 6 करोड़ का एक ही पॉलिसी आपने बेचा तो भी आपका MDRT हो जाएगा। मतलब आपका MDRT होने के लिए कितना टाइम लगा? एक पॉलिसी होल्डर और उसके साथ में और 25 पॉलिसी होल्डर छोटे होने चाहिए। तो MDRT का आपको ये क्राइटेरिया है। वो तो 25 पॉलिसी होल्डर वो छोटे हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, आपको क्वालिटी कस्टमर आपको ढूंढने चाहिए। क्वालिटी कस्टमर और नहीं है तो अभी से ढूंढना शुरू करो। मैं अभी आपके साथ में रहूँगा और मेरे वीडियो हर दिन आते रहेंगे। इसीलिए ये जो चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको सपोर्ट करने वाला मैं गारंटी देता हूँ। आपका हर एक काम जो है ना LIC के अभिकर्ता के अंदर आप काम करते हो, सब सारे काम आपके होते जाएंगे। क्या डिफ़िकल्टी आती है डालो अपने मेरे WhatsApp के अंदर से। और नीचे जो मेरा नंबर WhatsApp का नंबर है, ये जो नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप WhatsApp करिए। बहुत लोगों के कॉल आएंगे तो मेरा फ़ोन जाम हो जाएगा। ऐसा ही मत कर दीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी होल्डर के लिए भी ये फ़ोन नंबर है। तो दोस्तों इसके ऊपर WhatsApp करिए। जब आपको मैं रिप्लाई दूंगा, जब रिप्लाई देने के लिए कितना टाइम लगेगा मुझे? इतना तो बहुत मेरे पास भीड़ नहीं है। तो जो लोग करेंगे उनको मैं जो भी डिफ़िकल्टी है, पर्सनल डिफ़िकल्टी कमेंट में नहीं डाल सकते, तो इसके अंदर डालिए, मेरे WhatsApp ग्रुप के अंदर डालिए। मतलब मेरे WhatsApp की ओर भेजिए, उसका मैं सॉल्यूशन दे दूँगा। तो दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं MDRT मतलब नाम मतलब $1 मिलियन राउंड टेबल है। 1 मिलियन मतलब ये 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मतलब 10 लाख रुपया
आपको आ जाते हैं तो आप $1 मिलियन राउंड टेबल के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस होती है वो कॉन्फ्रेंस के लिए आप जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 40 लाख लिया, 40 लाख ने आपने प्रीमियम लाया तो पहले साल 10 लाख आपने कमाया और बोनस कमीशन कमाया और दूसरे साल में उसका 7.5% मिलेगा। अगले साल फिर आप दूसरा MDRT करते हो तो और 10 लाख और आपको मिलेगा। एवरी ईयर आप करते गए, जैसे 5 साल कंटिन्यूसली करते गए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरी ईयर 10 लाख आएगा और 7.5% 2 साल मिलेगा और लाइफ टाइम तक 5% मिलेगा। तब मतलब क्या मालूम है, इंश्योरेंस एजेंसी क्या है मालूम है, सोने की खान हो गई। मतलब आपने एक बार वो पॉलिसी बेचा और बार बार आपको कमीशन उसके, जैसे पॉलिसी होल्डर पैसा भरता है आपके खाते में पैसे जमा होते हैं। तो आपका काम है ना, बहुत अच्छी ढंग से करो, प्यार से करो, अच्छी ढंग से करेंगे ना दोस्तों तो MDRT किया ना एवरी ईयर करते रहेंगे और दोस्तों आपका भला होते होते ही जाएगा। MDRT मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको कुछ ना कुछ बेंचमार्क सेट करना चाहिए। अगर बेंचमार्क सेट किया तो आप कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास इतने सारे बड़े कस्टमर नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी आपके कस्टमर है ना वो हिसाब से आप टिकट साइज़ कलेक्ट कर लीजिए। मैं बोलता हूँ 2000 देने वाले हैं, मतलब 25,000 देने वाले हैं, तो 25,000 देने वाला एक क्लाइंट मिलता है तो आपको MDRT के लिए आपको 40 लाख चाहिए तो 25,000 का आपको 25,000 का एक क्लाइंट होता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देखते हैं, 25,000 अपने एक क्लाइंट ने दिया तो 100 क्लाइंट का 25 लाख हो गया और 200 क्लाइंट का आपका 50 लाख हो गया। तो यहाँ पे आपका दूसरा भी MDRT पूरा होने को आया। मतलब मंथली 2000 देने वाले कस्टमर भी आप ढूंढ लेते हो दोस्तों तो भी आपका MDRT अच्छी ढंग से पूरा हो जाता है। मतलब ये ज़रूर नहीं है कि आपको बहुत बड़े लोग चाहिए तो फिर आप MDRT हो जाएंगे, नहीं दोस्तों। MDRT सिंपल क्राइटेरिया है। बड़े लोग किसके लिए चाहिए, आप बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं तो आपको बड़े लोग मिलेंगे, सिंपल सा टेक्निक है। तो हमें बड़े लोग की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल लोग। अपनी जनसंख्या कितनी बड़ी है, आबादी कितनी बड़ी है हिंदुस्तान की, तो ये तो अपनी सारी प्रॉपर्टी है, ये तो हमारा सब सारा धन है दोस्तों। तो MDRT करने में कौन सी दिक्कत आ रही है, खाली आपको एक्टिवेट रहना है, लोगों के साथ बात करना है, लोगों को प्लान समझाना है। और जो LIC का पैसा आप LIC आप लोगों को देते हो तो किस लिए, आपके लिए देते हो क्या? हाँ दोस्तों, आपको कमीशन मिलता है, वो आपका इंटरेस्ट, आप काम करेंगे तो किधर भी आप काम करेंगे तो आपको पगार मिलेगा ना। तो यहाँ पे आपको भी पगार मिलेगा, तो आपने ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा पगार मिलेगा। नौकरी में इंसेंटिव रहता है और क्या है, 24 घंटा काम करेंगे तो 24 घंटे का पगार इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ आपने बड़े क्लाइंट को ढूंढा तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों बड़ा या छोटा इसके अंदर का आप नाम निकाल डालो और बड़े एजेंट ऐसा ये सब सारा चीज़ निकाल डालो दोस्तों, और फिर आप ना छोटे क्लाइंट में आप ना 10 लाख रुपए कमा सकते हो। MDRT गया बाढ़ में, MDRT छोड़ दो, MDRT का विषय मन में से निकाल दो। छोटे क्लाइंट निकल ना 1,000 के निकालो ना, कोई बात नहीं, मगर उतना टारगेट कंप्लीट करो। 600 बड़े अभी एजेंट दिख रहे हैं ना, उन लोगों ने 600 पॉलिसी की है दोस्तों, तभी MDRT एक किया है। उसके बाद में उन लोगों ने धीरे धीरे ना क्वालिटी कस्टमर MDRT मीटिंग में जाने शुरुआत किया, तभी उन्होंने क्वालिटी कस्टमर चाहिए कि इनको सर्विसिंग देना। ज़्यादा पॉलिसी आपने छोटा बेचा तो आगे जाकर सर्विसिंग बढ़ेगा ना, आपको फिर सर्विसिंग देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, तो आपके पास स्टाफ होना चाहिए, ये सब सारा। इसके लिए थोड़ा शुरुआत में आप MDRT आपको कंप्लीशन नहीं आता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर दूसरे साल में अपना क्वालिटी क्लाइंट का अपनी इंश्योरेंस करना शुरुआत करो। या ये साल में 25 हज़ार वाला आपने 200 पॉलिसी किया, छोड़ दो, या 300 पॉलिसी किया, छोड़ दो। आगे जा कर के ना 50,000 साल का देने वाले क्लाइंट पकड़ो। फिर आपको एक फोकस होना चाहिए कि मेरे को 1 लाख देने वाला या 2 लाख देने वाला, 6 लाख देने वाला कस्टमर कौन हो सकता है। ये आपके नोटबुक में होना चाहिए। अगर इसके लिए आपको ना 5 साल के लिए आपको प्रॉस्पेक्टिंग बुक रखना चाहिए। अभी प्रॉस्पेक्टिंग ये साल का आपने पूरा किया तो पीछे जा कर के देखना है लास्ट ईयर में किसको प्रॉस्पेक्टिंग किया था, कितने लोगों को मिला था, कितने लोगों से कांटेक्ट किया था, कितने लोगों को मैं व्हाट्सअप कर रहा था। ये सब सारा ना
आपको उनको ना एक प्रोसेस में फनल में रखना है और फिर उनसे कांटेक्ट करते रहना, अपना प्रोफेशनलिटी उनको उनके साथ डिलीवर करते रहना चाहिए, उनको सर्विसिंग भी देते रहना चाहिए और भी नया नया पॉलिसी भी निकालते रहना चाहिए, तो भी आप जीवित रह पाएंगे। तो पुराने पॉलिसी होल्डर ये अपने जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, उनसे आपको रेफरेंसेस और मिलेंगे, और रेफरेंसेस मिलेंगे दोस्तों तो फिर उनकी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी ना। तो दोस्तों MDRT ना लास्ट तक आपको छोड़ना नहीं है, और ये चैनल आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मैं आप लोगों का मैं एक भाई जैसा हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये सब सारा चीज़ कर सकते हो। कोई बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिंपल लोगों को मिलना है और लोगों को पॉलिसी बेचना है। और पॉलिसी बेचने के लिए बड़े बड़े फंडे की ज़रूरत नहीं, कौन सा फंडा क्या फंडा कुछ नहीं है, जाने का लोगों को समझाना और मार्केट में जा कर के मैं LIC का काम करता हूँ, बात ख़त्म। और फिर कमीशन वगैरह वो सब सारा चीज़ किसी को नहीं देना। कमीशन देते हो तो फिर आपके जेब में कुछ नहीं रहेगा, मतलब रिबेटिंग वाला मामला तो छोड़ देना है। तो लोग बोलेंगे सब भरते, आप क्यों नहीं भरते? उनको बोलने का, सामने वाला दारू पीता है तो मैं भी दारू पीऊँगा क्या? मेरे को भी दारू पीना ज़रूर है क्या? नहीं ना। तो मेरा काम है आपको अच्छी सर्विस देना और फिर आपको अच्छी पॉलिसी और अच्छी सलाह देना, ये मेरा काम है। आपको पैसे देने के लिए नहीं आया हूँ मैं। जो सेवा कर रहा हूँ वो भारत माता की सेवा कर रहा हूँ और फिर आपकी सेवा कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ में आप पॉलिसी निकालिए, नहीं तो पैसे देने वाले एजेंट जो है उनके पास आप चले जाइए, जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ऐसे ही प्यार से बोल देना दोस्तों। यहाँ पे किसी का दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे एजेंसी हमने क्यों ले लिया? पैसा कमाने के लिए ना। हमारे बाप दादा ने बहुत कुछ पैसे कमा के रखे थे, तो हम लोगों को बांटने के लिए आए क्या? अरे वो अपना जो पैसा मांगने वाले ऐसे लोगों के आप पहला प्रीमियम भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, और फिर वो कैसा अपना अगला प्रीमियम भर सकेगा? अगले साल उसकी पॉलिसी लैप्स होगी तो आपका ही नुकसान होगा दोस्त। तो दोस्तों किसी का प्रीमियम भरना मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। इसके ऊपर LIC ने 10 लाख की पेनल्टी भी लगा के रखी है, और पॉलिसी होल्डर का पॉलिसी जब्त करने का उसके अंदर प्रावधान करके रखा है। किसके अंदर? वो अपना जो फॉर्म नंबर 300 है ना, उसी के अंदर लिखा हुआ, पढ़ो जा करके उसके अंदर डिक्लेरेशन क्या क्या लिखा हुआ करके। अगर आप पढ़ते नहीं दोस्तों ना, तो आपको ना आगे जाकर उसका जवाब देना ही पड़ेगा दोस्तों। ये जो ना इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये ना एक लीगल लॉ है। इंश्योरेंस इज़ द एक्ट। और फिर इंश्योरेंस एजेंसी खाली कमीशन के लिए नहीं है, उसको बाकायदा अच्छी ढंग से समझ के कर लिए आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हो गए दोस्तों। ये एक्ट के तहत है, 1938 एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट। और इंश्योरेंस एक्ट का बहुत बड़ा उसके अंदर कानून है, वो कानून आप पढ़ लीजिए और फिर अच्छी ढंग से इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों की करते रहे। और दूसरा चीज़ आपका, और भी अभी भी मैं बोलता हूँ, अभी भी शुरुआत करो। टाइम नहीं गया है, जो कल टाइम नहीं गया था, आज भी नहीं गया है, हमारे पास टाइम बहुत है। तो आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से निकल जाओ मार्केट में, और फिर एक जुनून, एक उत्साहपूर्व ऐसे लोगों को जा कर के मिलो, हाय हेलो करो, और फिर उनको फिर बोलना, सर जी इंश्योरेंस के बारे में बहुत सारे अच्छे प्लान आए, उसके अंदर आपको एक बढ़िया सा प्लान है वो मैं बताता हूँ। और एक प्लान उनको बताना, और फिर अच्छा कौन सा प्लान है, और एक प्लान बताना, 2 प्लान ही बता के छोड़ देना दोस्तों। फिर अब सारे प्लान एक्सप्लेन करते बैठेंगे तो आपको कहीं भी किधर भी नहीं मिलेगा। एक बार उसने एक पॉलिसी ले लिया, फिर जब भी दूसरा पॉलिसी डिलीवरी करने के लिए जाएंगे, तब आप दूसरा प्लान उनको बताना जरूर है। तो दे दो, तभी दूसरा प्लान दे दो, आपको कोई किसी ने मना नहीं किया। एक बार अपने पास अपना पॉलिसी होल्डर हो गया, फिर आप उसको कितने भी बार उसको फ़ोन कर सकते हैं और फिर नया पॉलिसी के बारे में बता सकते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, MDRT आपके मन में से अभी तक है, आपके मन में वो वैसा ही रखो, और फिर उसको ज़िंदगी में मरते दम तक MDRT, COT, TOT ये मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। आपको बिजनेसमैन बनना है, और आगे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इथिकल वे से कमाने हैं, अच्छे ढंग से कमाने हैं, किसी को रिबेट नहीं देना है, और अच्छे ढंग से उनको सर्विस भी नहीं दी दोस्तों। ये ऐसा आप काम करोगे दोस्तों, तो फिर आप हर दफ़ा जीत जाओगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही है। आप MDRT कर सकते हो,
और अभी भी कर सकते हो, एक दिन में कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, एंड तक भी कर सकते हो और अगले साल भी कर सकते हैं। आपने सोचा ही नहीं तो कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो आपने जो मन में ले लिया है और मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई भी आपको नहीं बताएगा आप कर सकते करके, आपको बोलेंगे आप तक कितना हो गया, तो आप कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो छोड़ो सारी बातें, काम में लग जाओ। मांझी का मूवी देख लीजिए, उन्होंने कैसा पूरा पत्थर को तोड़ दिया था और पत्थर को तोड़ करके फिर एक रास्ता बनाया। लोग उसको पागल कहते हैं। जैसे पागल जैसे काम करना शुरुआत करेंगे दोस्तों, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ है नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और आप ये वीडियो देखो और फिर ये वीडियो देखने के बाद मेरा जो चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर दफ़ा जैसा मैं वीडियो में डालूँगा वैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा। जब भी आपको देखने को टाइम मिलता है तब आप देख लीजिए और अपना काम अच्छी ढंग से करते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो और अपने LIC माता की भी जय हो। और मैं आपसे बातें करते रहूँ ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत सारा प्यार देते हुए मैं मेरे ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो और अपनी LIC माता की भी जय हो।